हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? यहाँ पर हम लोगों को निकालना है इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स पर रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स निकालना है। काफ़ी यानी लेंदी है पर इजी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको पहला एलिमेंट 3 लेना पड़ेगा, ये रो और कॉलम छोड़ना पड़ेगा। तो 1 2 2 5 -2 ये रो और कॉलम छोड़ना पड़ेगा, तो 1 2 2 5 और +6 ये रो और कॉलम छोड़ना पड़ेगा, 1 1 2 2। तो ये क्या होगा 3 5 1 जा 5 -4 -2 ये क्या होगा 5 सही तो है। तो फिर से 5 -4 +6 ये क्या होगा 2 -2। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा 3 ये 1 आएगा, -2 × 1 +6 × 0। तो 3 -2 यानी डिटर्मिनेंट 1 आएगा। 1 आया यानी नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अभी मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहा हूं दोस्तों, तो A × A इनवर्स बाद में आएगा। मैंने पहले भी आपको 2/2 में भी ये लिखने का तरीका बताया था कि रो ट्रांसफॉर्मेशन में लिखो तो A इनवर्स बाद में लिखते हैं। अभी A कितना है ध्यान से देखो, तो 3 2 6 1 1 2 2 2 5। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है रो ट्रांसफॉर्मेशन से? 1 0 0 0 1 0 0 आए तो इतना ही होता है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे यानी चलना है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से चलना होगा। तो कॉलम के हिसाब से चलना होगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा हूं। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है कि यहां पर मैं 1 लाऊं, यहां पर एकदम कॉर्नर वाले एलिमेंट में 1 लाऊं, फिर ये दोनों 0, फिर बीच में 1 लाना है, ये दोनों 0, और फिर आखिरी में 1 लाना है, ये दोनों 0। आपको पता होगा कि इसको हम आई में बदलते हैं। तो पहला 1 ये दोनों 0, फिर 1 ये दोनों 0, 1 ये दोनों 0। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बोला था 1 लाने का तरीका क्या है कि हमको उस नंबर से डिवाइड मार देना है। पर जब पहला एलिमेंट है ना तो ये अवॉइड करो क्योंकि पहले ही फ्रैक्शन में आ जाएगा। आप देखो कि कहीं दूसरे रो में कहीं पर 1 है क्या? जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। ध्यान से देखो तो सेकेंड रो में आपको 1 अवेलेबल है ना, एकदम कॉर्नर में। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? अगर अवेलेबल हो तो बाय R1 इंटरचेंजिंग टू R2। सोचो R1 और R2 इंटरचेंज हो गए तो 1 1 2 R2 जो है ऊपर चढ़ जाएगा, 1 1 2, और वो नीचे आएगा 3 2 6 और 2 2 5 तो एज इट इज है। ए इनवर्स इधर भी क्या होगा, R1 1 0 0 है तो R2 के जगह आएगा और 0 1 0 ऊपर आएगा और 0 0 1 ऐसे आएगा। समझ में आया? तो पहला ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो गया कि यहां पर 1 चाहिए था। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इसी रो के बाकी दो को 0 मान करना है। हाँ, बाकी दो को 0 करना है। तो 0 कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था कि एक बार 1 आए तो 0 कहां चाहिए, एक तो R2 में चाहिए। ठीक है, तो R2 किसकी मदद लेगा? 1 वाले की। 1 कौन है? R1 में है, इजंट इट? तो यहां पर क्या है दोस्तों, +3 है, तो मैं क्या करूंगा -3 टाइम्स R1। एक तो मैं ये लगाऊंगा +3 था इसलिए -3 टाइम्स R1, और दूसरा मैं लेता हूं R3। सेकेंड रो में, थर्ड रो में क्या है, R3 चेंजिंग टू +2 है तो -2 टाइम्स R1। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हम एक अलग अलग भी लगा सकते हैं पर बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाता है सम, तो इसमें पहले ही लेंदी है तो हम एक साथ लगाएंगे। तो देखो R2 भी बदल रहा है, R3 भी बदल रहा है, कौन नहीं बदल रहा? R1। तो पहले वो लिख लो 1 1 2 ए इनवर्स, और यहां पर भी R1 नहीं बदलेगा तो 0 1
0। अच्छा ध्यान दो, यहां पर 3 है, ठीक है, तो क्या लगाना है हमको, मैं यार रफ कॉलम में कर रहा हूं, R2 माइनस 3 टाइम्स R1, ठीक है। R2 के एलिमेंट्स क्या है, 3 2 6, 3 2 6 मैंने लिखे एलिमेंट्स, -3 तो सब में आएगा, ठीक है। ये R2 के एलिमेंट्स थे 3 2 6, -3 तो यहां दिया हुआ है। R1 के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 1 2, 1 1 2 है, समझ में आया। तो क्या आएगा, 3 इंटू 3, 3 - 3 0, 2 - 3 -1, 6 3 2 6, यानी ये भी 0 आएगा। तो कहने का मतलब R2 के एलिमेंट्स हैं ये सब, क्या आएंगे, 0 -1 0, ठीक है। अच्छा इसके R2 के क्या आएंगे, सोचो, इसके R2 के कितने आएंगे, R2 में क्या है इधर 1 0 0, तो 1 0 0, -3 तो सब में आएगा, पहला समय इसलिए बता रहा हूं। R1 कितना है, 0 1 0, तो 1 -3 टाइम्स 0 1 आएगा, 0 -3 तो -3 होगा, 0 - 0 तो 0 आएगा, 3 टाइम्स 0 0 1, 1 - 0 1, 0 -3 -3, 0 - 0 ये, तो 1 -3 0, ठीक है, समझा। उसके बाद R3 - 2 टाइम्स R1, R3 में क्या है देखो, 2 2 5, ठीक है, -2 तो सब में आएगा, -2 -2 -2, और R1 में कितना है, 1 1 2, तो 1 1 2, सॉरी हाँ 1 1 2 R1 में है, तो 2 - 2 0 होगा, 2 - 2 फिर से 0 होगा, और 5 - 4 1 होगा, तो आएगा क्या मेरे पास, 0 0 1, समझ में आ रहा है, समझा। अच्छा इस साइड वाले R3 क्या है, R3 - 2 टाइम्स R1 है ना, 0 0 1 है, -2 है, तो -2 तो सब में आएगा, ये एलिमेंट्स में हम लोग कर रहे हैं, ये सब, ये इसके एलिमेंट्स थे, ये इसके थे, आई होप सबको समझ रहा है। मैंने पहले इसके R3 के लिए, अभी इसके R3 के ले रहा हूं। अभी क्या है, 0 0 1 है, -2 2 आएगा, और R1 इसका कितना है देखो, 0 1 0, तो 0 1 0, ऐसे आपको रफ कॉलम में करना पड़ता है। तो 0 -2 टाइम्स 0 तो 0 ही रहेगा, 0 - 2 टाइम्स 1 यानी -2 हो जाएगा, 1 - 2 टाइम्स 0 यानी 1 ही रहेगा, 2 टाइम्स 0 तो 0 हो गया ना, तो 1 - 2 टाइम्स 0 0 हो जाएगा, तो 0 -2 1, समझ में आया। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये लगाने का क्या था कि ये दोनों 0 आ जाए, ये दोनों 0 आ गए, मिशन अकम्प्लिश्ड, पहला स्टेप मिशन का हो गया है कि 1 0 0 आ चुका है। उसके बाद आगे देखो, मैंने क्या बोला, पहले 1 लेना है, फिर 2 0, फिर अभी बीच में 1 चाहिए, बीच में 1 कैसे लाएंगे, अभी डिवाइड करो, अभी बीच में है क्या, -1, तो जस्ट हमको क्या करना है, बाय R2 चेंजिंग टू R2 डिवाइडेड बाय -1, ठीक है, जो भी यहां नंबर होता उससे डिवाइड करते, तो अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, 1 2 सॉरी 1 1 2 0 1 0, तो 0 डिवाइड बाय -1 0 होगा, R3 तो चेंज नहीं हो रहा है, 0 0 1, ठीक है, A इनवर्स, ठीक है। अभी क्या है, पहला तो नहीं चेंज हो रहा, तीसरा भी चेंज नहीं हो रहा है, पहले वो लिख लो, दूसरा चेंज हो रहा है, 1 डिवाइड बाय -1 -1 आएगा, -3 डिवाइड बाय -1
3 आएगा, 0 डिवाइड बाय, तो यहाँ पर 0 आएगा। आई होप आपको इतना समझा है। अभी अगला स्टेप क्या है, जैसे ही यहां 1 मिल जाता है, ये दोनों जीरोस चाहिए, यानी R1 में 0 चाहिए, R3 में 0 चाहिए। मैंने देखा R3 में तो ऑलरेडी कुदरत की देन है 0 है, मिल गया है 0, बाकी कहां चाहिए, R1 में। टारगेट वही है, 1 फिर 2 0, 1 फिर 2 0, 1 फिर 2 0, तो 1 2 0 लाया मैंने, 1 लाया, इन दोनों को 0 की करना है, तो ऑलरेडी R3 में तो 0 है, खाली R1 में लाना है। तो बाय R1 चेंजिंग टू R1, मैंने आपको बताया 0 कैसे लाना है। 0 जो बच्चे आज से जुड़े हैं वो देखो, R1 अगर यहां पर +1 है तो आप लिखोगे -1, यहां जैसे +3 था तो हमने लिखा -3, तो -1 मदद कौन करेगा, R2 जिसमें अभी अभी 1 लाया है। ठीक है, अगर +1 है तो -1 लिखना है, +2 है तो जिसमें भी 0 लाना है, +3 था तो -3 लाया, +2 था तो -2 लाया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो सर इसका मतलब क्या है कि R1 चेंज होगा, मैंने बोला बिल्कुल R1 चेंज होगा। कौन चेंज नहीं होगा, R2 तो चेंज नहीं हो रहा है, तो 0 1 0 लिख लो, 0 0, R3 भी चेंज, R3 का तो नाम ही नहीं आया है, वो भी लिख लो। इस साइड भी मैं क्या करता हूं, 0 -2 1 -1 3 0 लिख लेता हूं। अभी R1 के एलिमेंट्स क्या है, R1 के एलिमेंट्स क्या है, R1 चेंजिंग टू -1 टाइम्स R2 ना, R1 के एलिमेंट्स क्या है, 1 1 2, यहाँ रफ वर्क में मैं हर एक एलिमेंट कैलकुलेट करके बता रहा हूं, -1 -1 तीनों में आएगा। R2 कितना है, R2 R1 माइनस R2 है ना, 1 टाइम R2, तो -1 तीनों में है। R2 कितना है, 0 1 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 इंटू 0, ये 1, ये 1 1 1 जा 1, तो ये 0 हो जाएगा। और 2 टाइम्स 1 इंटू 0 0, तो 2 टाइम 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, यानी इसके एलिमेंट आएंगे 1 0 2। अभी हमको किसके एलिमेंट चाहिए, इसके, ठीक है ना। मैं क्या करता हूं, यहां पर आपके लिए रफ कॉलम बनाता हूं इसका, ठीक है। इसके R1 के एलिमेंट्स कितने थे, 0 1 0, तो 0 1 0 तीनों लिखा। -1 तो तीनों में आएगा, तो -1 -1 -1। R2 कितना है इसका, -1 3 0, समझ में आ रहा है। इसका R1 मैंने लिखा 0 1 0, वो तो कैलकुलेट करना है। R2 कितना है, -1 3 0, तो -1 3 0। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, 0 माइनस माइनस +1, तो 0 + 1 1, 1 3 जा 3, तो 1 - 3 -2, एंड 1 इंटू 0 0, तो 0 - 0 0, तो 1 -2 0, ये आएगा। फिर से मिशन अकम्पलिश्ड, मिशन कंप्लीट। ये बीच में 1 आया, ये दोनों 0, बीच में 1, ये दोनों 0, ठीक है। अभी आखिरी वाला 1 चाहिए, ठीक है। बहुत बार समझ ऐसे ही आते हैं कि आपको ऑलरेडी 1 मिल जाता है, तो यहां पर भी 1 एक्चुअली चाहिए था, नहीं होता तो कैसे लाना है, उस नंबर से डिवाइड करना है। अभी ऑलरेडी 1 है, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है मिशन। अभी ये दोनों 0 चाहिए, ये दोनों 0 चाहिए, तो मैंने देखा 1 तो है, इधर 0 भी है, फिर से कुदरत की देन, वाह हे भगवान क्या आपकी कृपा है, तो ये 0 आ चुका है, ठीक है। बाकी यहां फिर से R1 में हमको क्या चाहिए, चेंज करना है। R1 में क्या चेंज करना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 0 चाहिए, तो 0 कैसे लाते हैं हमको पता है। आप स्क्रीन पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए, हाँ मैं आगे करता हूं, आप स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लीजिए, मैं ये डिटर्मिनेंट रब करके इसके जगह पे आगे वाला सम सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो अभी यहां पर है कितना, 2 है, तो किस में है 2, सर R1 में है, तो फिर R1 ही बदलेगा, R1 चेंजिंग टू R1 लिखूंगा। अभी क्या है, +2 था, तो मैं क्या करूंगा, -2 टाइम्स, मदद किसकी लेनी है, 1 वाले की, यानी R3 की,
इसका मतलब सर कौन बदल रहा है, मैंने बोला R1 बदल रहा है, कौन नहीं बदल रहा है, R2 नहीं बदल रहा है तो R2 को 0 1 0 लिख लो, R3 भी नहीं बदल रहा है तो 0 0 1 लिख लो। A इनवर्स इधर भी कौन नहीं बदल रहा, R3 नहीं बदल रहा सर, R2 भी नहीं बदल रहा, -1 3 0। ओके, कौन बदल रहा है, R1। पहले R1 में क्या है सोचो, 1 0 2, तो मैंने तीनों एलिमेंट्स लिखे 1 0 2 R1 के, ठीक है। -2 करना है, ये रफ कॉलम आपको ओरली आता हो तो ओरली भी कर सकते, पर अगर मान लो कंफ्यूजन है तो -2 तीनों में आएगा। R3 के एलिमेंट्स क्या है, 0 0 1, तो ये क्या होगा, 1 -2 टाइम्स 0 1 ही होगा, 0 -2 टाइम्स 0 0 ही होगा, 2 -2 टाइम्स 1 0 होगा, तो 1 0 0। समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, R1। अभी R1 कितना है, 1 -2 0 1 -2 0 R1, ठीक है। -2 -2 -2 R3 कितना है, 0 -2 1 0 -2 1, ठीक है। तो 1 -2 टाइम्स 0 तो 1 ही आएगा दोस्तों, माइनस +4, -2 इंटू -2 +4, तो -2 +4 यानी 2 हो जाएगा, -2 +4 हुआ ना, ये तो 1 आ जाएगा, ये -2 +4 यानी ये 2 हो जाएगा, एंड 0 -2 टाइम्स 1 यानी -2 आ जाएगा। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यानी I हो गया है। ये I किसकी भूमिका निभाता है, 1 की, तो I इंटू A इनवर्स पूरा ये होगा 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। समझ में आया दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है कि A इनवर्स के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहले ये 1 लाते हैं, फिर ये दोनों 0, फिर ये 1, ये दोनों 0, फिर ये 1 और फाइनली ये दोनों 0। मैंने पूरा अच्छी तरह से कैलकुलेशन करके आपको समझाया है। आप स्क्रीन पॉज करके पूरा सम लिख सकते हैं। फिर हम आगे वाला सम करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं और एक सम 3x3 रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो इससे आइए देखते हैं और एक सम रो बाय 3x3 का बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो फिर से हमको क्या करना है, अब हमारा टारगेट यही है कि हम क्या लाएं कि 1 फिर 0 0 फिर बीच में 1 फिर ये दोनों 0 फिर आखिरी में 1 ये दोनों 0, ठीक है। तो ये हमारा मिशन है। चलो निकलते हैं मिशन पे, पर पहले उसके पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, 1 ये क्या होगा 4 3 3 4 -3 इसका, तो 1 3 1 4 +3 लूंगा तो 1 4 1 3 इस तरह से होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 16 -9 -3 4 -3 +3, तो 1 3 3 -4। समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा 16 -9 7 होगा, -3 टाइम्स 4 इंटू ये 1 हो जाएगा, +3 इंटू 3 -4 यानी -1 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो 7 -3 यानी 1 हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0 अगेन। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट 1 है। तो सबसे पहले मिशन पे निकलते हैं। A इंटू A इनवर्स, पहले कंडीशन लिख लो। A क्या है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, A इनवर्स I कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सबसे पहले मैंने चेक, मेरे को क्या चाहिए, इधर 1 चाहिए। मैंने देखा अपने मैट्रिक्स में 1 है, वाह भगवान कुदरत की देन है कि यहां पर तूने 1 दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट मिशन क्या है, ये दोनों को 0 करना है। ये दोनों को 0 कैसे करोगे, देखो बाय किसमें 0 चाहिए सर, R2 और R3 में। तो मैंने लिखा R2
एंड R3 चेंजिंग टू वापस R3 लिख लो। यहां पर +1 है ना दोनों, ठीक है, +1 है तो मैं लिखूंगा -1, +1 है तो मैं लिखूंगा -1। क्या मदद कौन कर रहा है? R1, मदद कौन कर रहा है? R1, तो वो R1 लिख देना है। अभी ध्यान से देखना, ठीक है, मैं क्या करता हूं, यानी सर कौन चेंज नहीं होगा यहां पर? R2 और R3 तो बदल रहे हैं, तो R1 चेंज नहीं होगा, तो R1 को लिख लेते हैं। R1 क्या है? 1 3 3 A इनवर्स। यहां पर क्या है? 1 0 0। पहले कौन बदल रहा है? R2। R2 के एलिमेंट्स देखो क्या क्या है? 1 4 3 है। पहले R2 बदल रहा है ना, 1 4 3 है। -1 -1 -1 तीनों में आएगा। और R1 के एलिमेंट्स क्या है? सोचो, 1 3 3, तो 1 3 3। अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो 1 1 1 जा 1, तो 0 आ जाएगा। 4 -3 1 आ जाएगा। 3 -3 0 आएगा। वाह, क्या एलिमेंट्स मिले हैं? 0 1 0, ठीक है। ये इस साइड वाला हो गया R2। इस साइड वाला R2 का काम करना है अभी। उसके एलिमेंट्स क्या है? 0 1 0 R2 के एलिमेंट्स, -1 -1 -1। और कॉरस्पॉन्डिंग R1 क्या है? इधर ऑलरेडी लिखा है मैंने, 1 0 0, तो 0 -1 -1, 1 -0 1 1 0 होगा ना, एंड 0 -1 -1 होगा, तो 0 -1 -1 1 -0 1 एंड 0 सॉरी, ये कैसे आ गया? 0 -1 -1 हो गया, 1 -0 1 हो गया। 0 1 इंटू 0 0 होगा ना, तो ये कितना आएगा? 0 ही आएगा, तो -1 1 0 आ जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्तों? फिर R3 पे आते हैं, R3 का काम करते हैं। R3 के एलिमेंट्स क्या है? 1 3 4, तो पहले मैंने लिखा 1 3 4। इसमें भी क्या है? -1 -1 -1 तीनों में है। और कॉरस्पॉन्डिंग R1 के क्या है? सोचो, 1 3 3, तो 1 -1 तो 0 हो गया, 3 -3 भी 0 हो गया, 4 -3 1 हो गया। वाह वाह वाह, क्या एलिमेंट्स मिल रहे हैं? 0 0 1, ठीक है। क्या है, भगवान एकदम देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, सब 0 या 1 ही मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात, अभी ये तो R1 इस तरफ, R3 इस तरफ के हो गए, इस तरफ का काम करना है। इस तरफ एलिमेंट आप ओरली भी कर सकते हैं, 0 0 1, जिन बच्चों को आता हो। 0 0 1 है तो 0 0 1 लिखा, -1 -1 -1 तीनों में है। ट्रांसफॉर्मेशन जो लगा है, कॉरस्पॉन्डिंग R1 कितना है? अभी इस तरफ का लेना है, 1 0 0, तो 0 -1 -1 होगा, 0 -1 टाइम 0, यानी 0 -0 0 ही है, 1 -0 1 होगा, तो ये क्या होगा? -1 0 1। दोस्तों यहाँ अचानक बारिश शुरू हो गई, 1 मिनट में दरवाजे बंद कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली ये बजेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0 -1 -1, 0 -1 टाइम 0 0 ही होगा, 1 -1 टाइम 0 1, तो ये -1 0 1 आ गया। अभी पहला मिशन कंप्लीट हो गया है, 1 0 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या चाहिए? बीच में 1 चाहिए। क्या बीच में 1 है? वाह वाह, बीच में ऑलरेडी 1 हमको भगवान ने दे दिया है, ठीक है। अभी ये दोनों 0 चाहिए, नीचे वाला और ऊपर वाला। अच्छा, अरे वाह, नीचे भी तो 0 है ही है, ऊपर बाकी 0 चाहिए, तो ऊपर 0 कैसे आएगा? बाय R1 में 0 चाहिए ना, R1 चेंजिंग टू R1 क्या है? +3 है, तो मैं लिखूंगा -3। मदद कौन करेगा? 1 वाला रो। 1 वाला रो कौन था? अभी R2 यूज करना है, R2 इसी सीक्वेंस में जाना, तो ही सम सॉल्व होगा दोस्तों। तो होगा क्या देखो, हाँ अभी हमारे पास क्या मिलेगा? हमारा चेंज कौन हो रहा है? R1, यानी कौन चेंज नहीं हो रहा? R2 0 1 0 0 0 1 पहले ही लिख दो।
इसमें कौन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। -1 0 -1 0 1। अभी ध्यान देना, R1 को बदलना है। R1 में क्या है? 1 3 3, ठीक है। -3 तीनों में आएगा। R1 में 1 3 3 है, -3 तीनों में आएगा। R2 क्या है? 0 1 0। जब इस साइड का काम कर रहे हैं, उस साइड के एलिमेंट्स हैं 0 1 0। ध्यान से सुनना। अभी 1 - 3 टाइम्स 0 1 ही होगा, 0 1 ही होगा दोस्तों। 3 - 3 टाइम्स 1 0 हो जाएगा दोस्तों। एंड 3 - 3 टाइम्स 0, तो अभी ये 3 रहेगा। 3 टाइम्स 0 0 होगा ना, 3 - 0 3, तो ये होगा 1 0 3, ठीक है। R1 के एलिमेंट्स। उसके बाद हमारे पास कौन है इस साइड वाले? R1 कौन है? 1 0 0, तो ये लिख दिया मैंने 1 0 0 आपके लिए। -3 -3 ये ट्रांसफॉर्मेशन में ही ना। R2 कौन है? -1 1 0 -1 1 0। सोच के देखो, -3 × -1 +3 1 +3 यानी ये 4 हो गया। 0 3 × 1 3, तो 0 - 3 यानी -3 हो गया। 0 - 3 टाइम्स 0 0 हो गया, तो 4 - 3 0 आ जाएगा दोस्तों। समझ में आया? तो यहां पर हमको क्या है? 1 0 0 मिल चुका है। अभी हमको क्या चाहिए? फिलहाल लास्ट में 1 चाहिए और ये दोनों 0 चाहिए, तो आखिरी में 1। अरे 1 फिर से, हा, क्या भगवान की देन है, भगवान साथ दे रहा है। ये 1 आ गया, समझ में आ रहा है। उसमें भी ये 0 चाहिए था, वो ऑलरेडी है, बाकी एक 0 चाहिए, यानी R1 को बदलना है। R1 में नहीं है 0, तो भाई R1 चेंजिंग टू +3 है, इसलिए क्या लिखूंगा? R1 - 3 टाइम्स। अभी मदद किसकी लेनी है? R2 की नहीं, 1 वाले की, यानी R3 की, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखना दोस्तों, चेंज कौन नहीं होगा? R2 तो चेंज नहीं होगा, R3 भी चेंज नहीं होगा, खाली R1 चेंज होगा। 1 - 3 टाइम्स 0, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। 1 - 3 0 जा 0, तो 1 - 0 आएगा। फिर 0 - 3 0 जा 0, तो 0 ही आएगा। 3 - 3 टाइम्स 1, तो यहां पर 0 आएगा, ठीक है। A इनवर्स। यहां पर भी कौन चेंज नहीं होगा दोस्तों? चेंज तो -1 0 1, R3 नहीं होगा, -1 1 0, और R2 नहीं होगा, खाली R1 चेंज होगा। R1 कैसे चेंज होगा? देखो 4 मैं लिख लेता हूं यहां पर, क्योंकि नंबर्स हैं। R1 के कौन कौन से हैं? 4 -3 0, ठीक है। -3 टाइम्स, तीनों में 3 आएगा, क्या है? R3। R3 कितना है? -1 0 1, ठीक है। तो 4 3 -3 × -1 3 हो जाएगा, तो 4 + 3 यानी पहला 7 आ जाएगा। पहला -3 × 3 0 जा 0 ही हो गया, तो ये -3 ही रहेगा, और 0 - 3 यानी -3 होगा। तो ये तो पूरा I बन चुका है। तो दोस्तों A इनवर्स मेरा इस में क्या है? 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये होगा A।